देवभूमि, देवताओं का वास, कण कण में यहाँ बसते हैं भगवान। ऐसा ही एक धाम है जागेश्वर धाम। भगवान शिव का धाम जागेश्वर धाम। ये एक ऐसा धाम है जहाँ आपको एक दो नहीं बल्कि मिलते हैं पूरे 124 बड़े और छोटे मंदिर। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक जागेश्वर धाम भगवान शिव का एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर हर कोई भगवान शिव में लीन हो जाता है। हरे भरे पहाड़ों के बीच जटा गंगा धारा की गड़गड़ाहट के साथ ये मंदिर बेहद खूबसूरत और सुंदर दिखता है। 2500 साल पुराना ये मंदिर नक्काशी का एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर कैसे इस मंदिर का निर्माण किया गया। लोगों के बीच आस्था का ये एक बड़ा प्रतीक है। पौराणिक गाथाएं कहती हैं कि गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान करने से पहले जागेश्वर के दर्शन किए और यहाँ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनः स्थापना की। कहा जाता है जागेश्वर महादेव मंदिर परिसर बाल जागेश्वर यानी कि बाल शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर यहाँ आकर ध्यान किया करते थे। यही नहीं, जागेश्वर धाम में भगवान विष्णु, देवी, हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं और इन मंदिरों में लिंग के रूप में भगवान की मूर्तियां रखी हैं। कहा यह भी जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश से चंद राजवंश तक की अवधि में हुआ। कत्यूरी राजा शालिवाहन देव के शासनकाल के दौरान इन मंदिरों का नवीनीकरण भी किया गया था। यहाँ मंदिर के मुख्य परिसर में मल्ल राजाओं का लिखा हुआ एक शिलालेख भी स्थित है जो जागेश्वर धाम के प्रति उनकी भक्ति को दिखाता है। जागेश्वर धाम से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि प्राचीन काल में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती थी, क्योंकि इस मंदिर में शिव जी और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। लेकिन उसके बाद जागेश्वर मंदिर में मनोकामनाओं का दुरुपयोग भी हो रहा था। इसे देखते हुए 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को कीलित किया और इसका दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था कर दी, जिसके बाद यहां बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं पूरी होने की एक पौराणिक मान्यता है। पौराणिक कथाओं में जागेश्वर धाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में एक दिन तपस्या कर रहे थे। इसी बीच सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप से मोहित होकर मूर्छित हो गईं। सप्त ऋषि उनकी खोज में वहां पहुंचे तो उन्होंने नाराज होकर भगवान शिव को पहचाने बिना लिंग पतन का श्राप दे दिया, जिसके बाद पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गया था। बाद में देवी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया और फिर जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। तभी से ये मान्यताएं हैं कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई है। जागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम में भगवान शिव जागृत रूप में मौजूद हैं और यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है।